हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 जो है वो थ्योरम जो हमने पढ़े फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस उसके बेस पे है। और यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी इंस्ट्रक्शन समझनी ज़रूरी है। उसने बोला है कि इवेल्यूएट द डिफाइनाइट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि आपको लिमिट ऑफ सम्स का यूज़ करके डिफाइनाइट इंटीग्रल्स सॉल्व करना है। तो आपको जहाँ पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है वहाँ पे सीधा आप थ्योरम का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। सिंपल सा लिखा है इवेल्यूएट डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, बस दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। पहले ये -1 से लेके 1x + 1 × dx। सबसे पहले इसका सीधा सा इंटीग्रेशन x + 1 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये जो भी आया है उसको यहाँ पे -1 से 1 लगा दो, राइट। दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी थी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट c लिखते थे वो हम नहीं लिखेंगे, वो शायद रह गया होगा पीछे के वीडियो में, आप समझ लो। f(a) यहाँ पे f(x) × dx। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल Fx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल f(x) + c, राइट। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है a से b। तो आपको पता है कि c तो कांस्टेंट है, उसमें लिमिट नहीं लगेगी। हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे वैल्यू, जहाँ पे x होगा वहाँ पे b और a रिप्लेस करेंगे। तो c में तो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा f(b) + c, और इसके साथ माइनस करना होगा, लोअर लिमिट माइनस करते तो f(a) + c, ठीक है। चलो इसको अच्छे से लिखो तो ये f(b) हो जाएगा +c माइनस ये हो जाएगा f(a) - c। तो कांस्टेंट वाला पार्ट जो है वो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स में इस तरह से हट जाता है। ये नहीं कि ऐसा याद रख लो कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो बहुत ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो यह छोटी सी नोट है, लिख देना। तो हमें कहीं पे मेंशन नहीं करना है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं मेंशन करना है। सबसे पहले इसमें अपर लिमिट लगा दो, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 1 दोनों के साथ, माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही सीक्वेंस रहेगी, ऐसे ही करना है। तो 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा ये, +1 माइनस ये -1 का स्क्वायर भी 1/2 -1 हो जाएगा। 1/2 + 1 दैट इज़ नथिंग बट 3/2, ये माइनस 1/2 - 1 दैट इज़ नथिंग बट -1/2। तो 3/2 प्लस का 1/2 दैट विल बी नथिंग बट 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, और यही डिफाइनाइट इंटीग्रल का फाइनल आंसर है। कहीं पे लिमिट नहीं यूज़ करी है, कहीं पे हमने ना तो ये क्या बोलते हैं उसको, समेसन सिग्मा यूज़ नहीं किया है, कुछ यूज़ नहीं किया है, बराबर सीधा आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, आपको बस देखते ही जाना है कैसे किसको सॉल्व करना है। इजी है बट हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज छोटी सी गलती भी मार्क्स आपके लेके जाएगी। ये इंटीग्रेशन में 2 से 3 1/x × dx। आप सबको पता है 1/x × dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और यहाँ पे लिमिट आपको देनी है 2 से लेकर के 3। पहले 3 डाल दो तो log mod 3 माइनस log mod 2। आपको पता है 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, तो आप मोड नहीं लगाओगे तो चलेगा। हम मोड क्यों लगाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि लॉग ओनली पॉजिटिव चीज़ों के लिए डिफाइन है, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव बना दे, इसलिए। तो ये मोड अब नहीं लगाओगे तो चलेगा। और ऊपर से क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में, तो log 3/2। दिस इज़ अवर आंसर, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैंने बताया कि लॉग में मोड आएगा, हर बार मोड आएगा। वो मोड रखना है कि नहीं रखना है वो आपको डिसाइड करना है। कैसे क्या करोगे वो पता है कि वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड नहीं रखोगे, दैट विल बी फाइन। इसको बहुत इजीली आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। 4x³ - 5x² + 6x + 9, इसको अलग से डिफरेंट मतलब इंटीग्रेट कर दो हर एक को, और उसमें वैल्यू डाल दो। मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, बराबर। जिसको फॉर्मूला पे ग्रिप है उसके लिए बहुत इजी है ये। आपको पता है ये 0 से लेके π/4 की वैल्यू लिमिट है,
साइन में 2x इंटू डी एक्स है। हम सब जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन cos 2x होता है माइनस में, बट उसमें साथ में ये भी पता है कि जब भी x का कोई कोएफिशिएंट है तो वो नीचे आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन होके उसका नीचे आएगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, जो कि हमें नीचे लिखना पड़ेगा। और ये माइनस साइन भी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करवाएगी ये। देखो सबसे पहले माइनस कॉस, यहाँ पे 2 ब्रैकेट पाई बाई 4 अपॉन में 2, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 ब्रैकेट 0 अपॉन में 2। दिस इज़ नथिंग बट 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये पाई बाई 2 हो गया। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब कि ये 0/2, मतलब ये टोटल आंसर ही 0 हो गया। माइनस यहाँ पे माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाई 0 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1/2, और माइनस माइनस आंसर हो जाएगा +1/2। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा स्पीड में जाएगा, आप समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, सिर्फ लिमिट चेंज करी है, आपको वहाँ पे ही चेंज करना है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो e⁻x, वेरी इजी, बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं MCQ या 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये e⁻x है तो आपको पता है कि ये 4 से लेके 5 e⁻x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इज़ e⁻x, यहाँ पे लिमिट में आएगा 4 से 5, दैट इज़ नथिंग बट e⁻5 माइनस e⁻4। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस यहाँ पे कोई ये गलती ना कर दे कि दिस इज़ इक्वल टू e⁻1, ये किया तो मतलब ख़त्म बात, आप 12th से बहुत दूर हो फिर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 7। ओके देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का फॉर्मूला टेस्ट हो जाएगा, बराबर। 10x दिया है इंटीग्रेशन में, 0 से लिमिट क्या दी गई है, π/4, तो ये 0 से लेकर के π/4 10x इंटू dx। 10x का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका इंटीग्रेशन है log में मोड sec x, बराबर। यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से लेकर के π/4। दिस इज़ नथिंग बट log मोड sec, पहले π/4 लगाया, माइनस क्या किया यहाँ पे, log मोड sec 0। चलिए पहले sec की वैल्यू डिसाइड करो, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये मोड है अभी भी एज इट इज़, sec π/4 इज़ नथिंग बट √2, बराबर, माइनस ये क्या हो जाएगा, log में sec 0 इज़ नथिंग बट 1, मोड एज इट इज़। आपको एक चीज़ याद दिलानी थी मुझे कि कोई भी जगह पे log 1 टू द बेस एनीथिंग, यहाँ पे कोई भी बेस ले लो, कोई भी एनीथिंग, 1 टू द बेस एनीथिंग इज इक्वल टू 0। log 1 0 होता है टू द बेस एनीथिंग, कोई भी बेस हो, 1 आर्ग्यूमेंट है अगर तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे बेस कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट। तो ये एक ध्यान रखना है, दोनों ही √2 और 1 दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि log मोड √2 माइनस ये log 1 0 हो गया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, log में मोड √2 या फिर सिर्फ log √2, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखो कि जब भी कोई चेंज करते हो तो उसका रीज़न आप पेंसिल से लिखते जाओ, बिकॉज आफ्टर सम टाइम आप खुद भूल जाओगे कि ये क्या है। यहाँ पे मैं सिर्फ √2 लिखूँ तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि एज √2 इज़ पॉजिटिव, बस ऐसा पेंसिल से लिखना है, जो कि आपकी नोट्स को बहुत अच्छा बना देगी, बराबर है। अभी भी इसका आंसर थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो ऐसे है कि ये log ये 2 पावर 1/2, 1/2 पावर log की प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे, दिस इज़ नथिंग बट log 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहाँ पे भी मैंने बोला वैसे आगे कि बहुत सारे बच्चों का फॉर्मूला टेस्ट हो जाएगा, किसको किसको पता है, नहीं पता है उसको तो बस बैठना है, देखना है, सर जो लिख रहे हैं वो समझना है, बस वही राइट है।
π/6/π/4 cosec x इंटू dx। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, cosec x इंटू डी का log मोड cosec x माइनस cot x, राइट। ये इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ये होगा। यहाँ पे लगा दो π/6, यहाँ पे लगा दो π/4। अब समझना, सबसे पहले π/4 लगाना है दोनों में, तो पहला ये log एज इट इज़, ये मोड cosec π/4 माइनस cot π/4 मोड, ठीक है। माइनस ये हो जाने के बाद माइनस अब π/6 का टर्न, तो log ये मोड cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। चलो ये हो जाएगा log ये मोड cosec π/4 इज़ नथिंग बट √2 माइनस cot π/4 इज़ नथिंग बट 1 माइनस ये log मोड के अंदर हो जाएगा cosec π/6, cosec π/6 इज़ नथिंग बट 2 माइनस cot π/6 इज़ नथिंग बट √3, ठीक है। चलो अब देखो, समझा रहा हूँ कौन, ये अभी √2 - 1 पॉजिटिव है या नहीं वो हमें चेक करना है। √2 की वैल्यू जो है वो 1.41 होता है, तो √2 - 1 आप करोगे तो दैट इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव रहेगा। सेम ऐसे ही √3 की वैल्यू 1.73 है, तो 2 - √3 मतलब 2 - 2 1.73 वो भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोड निकाल के लिख सकते हो, मतलब log यहाँ पे 2 - √3 माइनस है तो इसका डिवीजन हो जाएगा √2 - 1 अपॉन 2 माइनस का √3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहाँ किया, 8 नंबर का कर लिया, 9th नंबर देख लो। 9th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सीधा फॉर्मूला है 0 से 1 √dx अपॉन √1 माइनस x²। ये 0 से 1 dx √1 माइनस x², दिस इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x। लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 से लेके 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 इज़ नथिंग बट π/2 माइनस 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर आएगा π/2। छोटू सा क्वेश्चन था। चलिए 10th नंबर देख लेते हैं। सेम अगेन वेरी इजी, 0 से लेके 1 दिया है आपको, 1/1 + x², वो भी tan इनवर्स का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये dx अपॉन में 1 + x², फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x का। लिमिट दे दो यहाँ पे 0 से लेके 1 की, तो ये हो जाती है tan इनवर्स 1 माइनस ये हो जाता है tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 इज़ नथिंग बट π/4 माइनस tan इनवर्स 0 इज़ 0, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर हमारे पास है कुछ ऐसा, समझना इसको ध्यान से। अभी dx अपॉन x² - 1, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को, कि 2 से लेके 3 ये dx, इसको मैं लिखूँ x² - 1²। फॉर्मूला याद दिलाता हूँ यहाँ पे, dx अपॉन x² माइनस a², याद कर लो। तो इसका फॉर्मूला होता था 1/2a, ये log मोड में x - a अपॉन x + a, ये फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला पे ग्रीप है तो काम बनता ही जाएगा आपका, रुकना ही नहीं है। यहाँ पे a हमारा 1 है, तो 1/2 ब्रैकेट में 1 इंटू ये log मोड x - a माने x - 1 अपॉन x + a मतलब x + 1, और इसकी जो लिमिट लगानी है हमें वो लगानी है, बिकॉज़ ये कांस्टेंट है तो ब्रैकेट मैंने इधर किया है। इसकी लिमिट है 2 से लेके 3, 1/2 कॉमन रखो, यहाँ पे लिमिट दे दो दोनों को। पहला लिमिट होगा log 3, तो मतलब 3 लगाना, तो 3 - 1 अपॉन 3 + 1 बराबर, माइनस दूसरा क्या हो जाएगा, ये log, ओके ये हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। log मोड में अब 2 - 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे लिखे, इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये 1/2 एज इट इज़, log एज इट इज़ नहीं, ब्रैकेट फिर log मोड के अंदर 3 - 1 मतलब 2, 3 + 1 मतलब 4, मतलब ये हो जाएगा 1/2।
माइनस ये हो जाएगा लॉग मोड 2 - 1 1, ये 3। देखो 1 + 2 और 1 + 3 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 1/2 माइनस log 1/3। यहाँ पे लिखना है एज 1/2 एंड 1/3 ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन 1/2। ये लॉग, इसको डिवीजन में 1/2 अपॉन 1/3 कर सकते हो, तो दैट इज़ नथिंग बट 1/2 लॉग, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, log 3/2, राइट। चलिए आगे 11 के बाद 11 हो गया 12th नंबर। देखो 12 नंबर देख के पता चलना चाहिए, बहुत इजी आसान क्वेश्चन है। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अगर सीधा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में cos स्क्वायर एक्स पूछते तो हम क्या करते थे, हमें पता है कि स्क्वायर से हमें प्रॉब्लम है तो उसी को सॉल्व करेंगे, उसी पे ट्राई करेंगे कि स्क्वायर हट जाए। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, मुझे पता है कि सर इसको ऐसे किया जाता है, π/2 है ये, 4 नहीं 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2। 1 + cos 2x को अलग अलग कर सकते हो, ये 1/2 प्लस cos 2x/2 इंटू डी एक्स, राइट। कर दो इंटीग्रेशन, 1/2 का मैं x/2 करूँगा, प्लस cos 2x/2 का sin 2x/2 और उसका 2 अलग से, तो 2/2 4 हो जाएगा, बराबर। ये 0 से लेके क्या रखना है यहाँ पे, π/2। चलो वैल्यू डालते जाओ, पहले π/2 रखना है तो π/4 यहाँ पे, प्लस साइन 2 ब्रैकेट π/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 4। अब 0, तो 0/2 प्लस साइन 2 ब्रैकेट 0 डिवाइडेड बाई 4, ये π/4 प्लस ये 2 कैंसल, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 डिवाइडेड बाई 4 0 हो जाता है, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ π/4 लगाता हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही है, तो पूरा 0 ही है, तो मतलब कि फाइनल आंसर आपका आया π/4। सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन और फॉर्मूला दो ही चीज़ आपको चाहिए, माइंड अलर्ट रखना है बस। चलिए 13 नंबर देख लो। 13 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कि x dx अपॉन x²/1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से पता चल जाएगा। नीचे जो x² + 1 है ना, उसको अज्यूम करके चलो, ये 2 से लेके 3 x इंटू डी एक्स अपॉन में x² + 1। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि पुट x² + 1 इज इक्वल टू t। x² + 1 क्या रखा मैंने, t। तो यहाँ से 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, मतलब कि x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2। बस वही चीज़ करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x इंटू डी एक्स की जगह पे dt/2 का ये 1/2 बाहर, अपॉन में x² + 1 था तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t, ठीक है। और लिमिट आपको रखनी है जो 2 से 3 दी है वो। लिमिट में प्रॉब्लम होगी बिकॉज़ ये लिमिट हमें 2 से 3 की दी हुई है, तो आपको वो अगर कन्फ्यूज़न नहीं करना है उसमें तो एक काम कर लो, पहले है ना इसको विदाउट लिमिट सॉल्व कर लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2 जो है और 3 जो है वो हटा दो, विदाउट लिमिट सॉल्व कर लो, तो ये 1/2 का log t हो जाएगा, log मोड t हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, बराबर। ओके, तो इसमें फिर वैल्यू डाल दो इसकी कि log मोड x की वैल्यू क्या है, x² + 1 प्लस c। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिंपल देखो, अगर वो लिमिट वाला था, ये अब लिमिट बिना का था, तो अब लिमिट लगा दो डिफाइनाइट में। तो ये क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, x इंटू डी एक्स अपॉन में x² + 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 log मोड x² + 1, और यहाँ पे अब c हटा करके आपको, अच्छा c हटा करके आपको ऐसे लिखना है 2 और ये 3, राइट। हमें तो पता है कि भाई log में तो x² + 1 है, फिर भी हमें मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो चीज़ जो है ऑलवेज़ पॉजिटिव है। तो ये 1/2 एज इट इज़, ये हो जाएगा log मोड के अंदर 3² 9 + 1 10, माइनस ये log के अंदर 2² 4 + 1 5। तो ये 1/2 ये log
10 माइनस मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ नथिंग बट 1/2 लॉग 2, है ना। इजी क्वेश्चंस है, आपको बस थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है और कुछ नहीं। 14 नंबर देखो, ये रहा 14 नंबर। पहले सिंपल काम करो, लिमिट को हटा करके, आपको पता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, तो टी को हटा करके सॉल्व कर लो, मतलब लिमिट को हटा करके सॉल्व कर लो। पहले मैं इसको ही स्टार्ट करता हूँ सिंपल कि 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1 इंटू dx। तो सबसे पहला काम 2x अपॉन 5x² + 1 प्लस 3 अपॉन 5x² + 1, राइट। इसको भी dx दे दो, इंटीग्रेशन करके इसको भी dx दे दो। आपको पता है यहाँ पे नीचे ये दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, बट फ़िलहाल हम, हाँ कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। ये I1, ये I2। तो व्हाट इज़ माई I1, ये पूरा I है, व्हाट इज़ माई I1, I1 इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन 2x इंटू dx अपॉन 5x² + 1। अज्यूम कर लो, पुट 5x² + 1 इज इक्वल टू t, 10x इंटू dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2, अरे dt अपॉन में 10। चलिए, तो ये I क्या हो जाएगा, इसका I1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में I1 जो था वो, हाँ dt/10। ओके, ये dx की वैल्यू मिली ना, आगे का 2 रखना पड़ेगा आपको। देखो x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt/10 है, आगे 2 था वो मैंने रखा, और ये dt का ये 1/10 हो गया, यहाँ पे t हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। दैट मीन्स 1/5 log mod t, प्लस c भी लगा सकते हो आप, क्योंकि अभी आपके पास लिमिट नहीं है। ये 1/5, ये log t की जगह पे लगा दो 5x² + 1, सिंपल, ये I1 हो गया। सेम ऐसी इसी तरह से आप I2 सॉल्व कर लो। I2 के लिए ना आपको अगर दिमाग चले तो सीधा आंसर आएगा, अदरवाइज़ आपको अज्यूम करके जाना पड़ेगा। 3 इंटू dx अपॉन 5x² + 1, मैं इसको इसे लिख सकता हूँ 3 बाहर dx अपॉन, इसको √5x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लो, ये x² + a² वाला फॉर्म है। मैंने बताया था कि जब भी आपके पास x के पास कुछ कोएफिशिएंट है तो उसका ये 10² आएगा, वो पता है। ये देखो 3 भी 10 इन्वर्स आएगा, वो पता है, बट ये 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1/a के हिसाब से 1 मल्टीप्लाई 10 इन्वर्स √5x अपॉन 1। अब इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर लिखना पड़ेगा आपको अपॉन में, मतलब कि यहाँ पे आप 1/में √5 लगा सकते हो, ठीक है। अगर सीधा पता चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप t अज्यूम करके भी जा सकते हो। मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है 3/√5 मल्टीप्लाई 10 इन्वर्स √5x अपॉन में 1। दोनों का आंसर प्लस कर लो, वो इनडिफाइनाइट आंसर होगा अभी आपका, कि मेरा I जो है वो ऐसा हो जाएगा 1/5 log mod 5x² + 1, और प्लस में ये क्या था 3/5 10 इन्वर्स √5x, ठीक है। ये हमारा I हुआ इनडिफाइनाइट। अब हम लिमिट के साथ इसको खेलते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट देखनी पड़ेगी 0 से 1, ये 0 से लेके 1, जो भी था पूरा क्वेश्चन x इंटू जो भी क्वेश्चन था वो देखना पड़ेगा पहले हमें। क्वेश्चन यहाँ पे आप एक काम करो कि क्वेश्चन हमारे पास जो था ना वो ऐसे ही यहाँ पे लिख देना। मैं यहाँ पे सीधी लिमिट डाल रहा हूँ अभी। ये log मोड में 5x² + 1 मोड ख़त्म प्लस 3/5 10 इन्वर्स में √5 का x, यहाँ पे लिमिट दे दो इसको 0 से लेकर के 1, ये हो जाएगा मेरा 1/5। पहले 1 डालो तो log 5x² मतलब 5 × 1 + 1 मतलब कि log 6 हो गया। मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। 3/√5 10 इन्वर्स में ये रहेगा ओनली √5, ठीक है, माइनस
अब ज़ीरो डालो, 1/5, ये लॉग में 5x² कैंसिल, log 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5 इंटू ज़ीरो मतलब ज़ीरो। अच्छे से नोटिस करोगे आप तो पता चलेगा ये 1/5 इंटू log 6 है, प्लस ये 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5 है, माइनस ये 1/5 इंटू log 0 0 है, तो ये 1/5 इंटू ज़ीरो प्लस 3/5 इंटू tan इनवर्स ज़ीरो भी ज़ीरो है, मतलब कि पूरा ये पीछे का पोर्शन जो है हट गया। तो आंसर आपको मिल गया है 1/5 मतलब log 6/5 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, राइट। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ तक रखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हमने एक कौन सा किया है 14, तो 14 तक रखते हैं हम, कल यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आपका होमवर्क हो जाता है एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1 to 14। ऊपर से एग्ज़ाम्पल इसमें से जितने आपसे हो पा रहे वो एग्ज़ाम्पल करो आप, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो गाइज़, थैंक यू।